प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सुदूर संवेदन तकनीकी तथा वायु फोटो चित्रों की व्याख्या के अंतर्गत वायु फोटो चित्र तथा प्रतिबिंब के अंतर का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही सुदूर संवेदन के लाभों की चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले हम आज वायु फोटो चित्र तथा प्रतिबिंब के अंतर स्पष्ट करते हैं। सुदूर संवेदन तकनीकी में चित्रीय दत्त प्राप्त करने की दो विधियां होती हैं। प्रथम है फोटोग्राफीय विधि तथा दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक विधि। प्रतिबिंब तथा फोटो चित्र शब्दों का सही अर्थ समझने के लिए इन दोनों विधियों का भेद जानना परम आवश्यक है। सबसे पहले फोटोग्राफीय विधि। इस विधि में किसी सामान्य कैमरे के भीतर एक ऐसी पारदर्शी फिल्म का प्रयोग करते हैं जिसकी सतह पर प्रकाश के प्रति संवेदनशील पदार्थ का महीन लेप चढ़ा होता है। यह लेप दृश्य क्षेत्र से परावर्तित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के भिन्न भिन्न आवेगों से भिन्न भिन्न मात्रा में रासायनिक अभिक्रिया करके फिल्म की सतह पर उस दृश्य क्षेत्र का नेगेटिव चित्र अंकित कर देता है। क्योंकि कैमरे के भीतर लगी फिल्म ने आवेगों का संवेदन तथा उनकी रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न चित्र का अभिलेखन कार्य दोनों किए हैं, इसलिए इस विधि के द्वारा प्राप्त नेगेटिव के पॉजिटिव प्रिंट को फोटो चित्र अथवा प्रतिबिंब दोनों नामों में से किसी भी नाम से संबोधित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में फोटो चित्र अथवा प्रतिबिंब कहलाने के लिए किसी चित्रीय उत्पाद के संवेदन व अभिलेखन दोनों का एक ही माध्यम होना अनिवार्य है। यदि ये माध्यम अलग अलग हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक विधि में होता है, तो संबंधित चित्रीय उत्पाद को केवल प्रतिबिंब नाम से पुकारा जाएगा तथा फोटो चित्र कहना त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विधि। इस विधि के द्वारा चित्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए सुग्राही फिल्म सेंसिटिव फिल्म के बजाय किसी इलेक्ट्रॉनिक संवेदक का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संवेदक को तापीय संवेदक के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो कैमरा ऐसे संवेदकों का अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक या तापीय संवेदक दृश्य क्षेत्र से परावर्तित विद्युत चुंबकीय आवेगों को तदनुरूपी विद्युत संकेतों के रूप में अपने भीतर लगे एक चुंबकीय टैग या फीते पर स्थानांतरित कर देता है। जब हम इस वीडियो टेप को किसी VCR अथवा VCP में रखकर प्ले करते हैं तो इसके विद्युत संकेत टेलीविज़न के पर्दे पर संबंधित दृश्य क्षेत्र के चित्र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। टेलीविज़न के पर्दे पर प्रकट इस चित्र को ऊपर लिखी गई फोटोग्राफीय विधि के अनुसार किसी सामान्य कैमरे की सहायता से सुग्राही फिल्म पर अभिलेखन कर लिया जाता है। यहाँ यह बात पुनः भली भांति समझ लेनी चाहिए कि इस विधि में दृश्य क्षेत्र के मौलिक संवेदन के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक संवेदक को प्रयोग में लाते हैं तथा सुग्राही फिल्म का कार्य केवल टेलीविज़न के पर्दे पर प्रकट चित्र को अभिलेखन तक सीमित रखना है। अतः संवेदन व अभिलेखन के माध्यम अलग अलग होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्राप्त चित्रीय उत्पाद को केवल प्रतिबिंब नाम से संबोधित करते हैं। इस विवरण से स्पष्ट है कि दूर संवेद में फोटो चित्रों सहित सभी प्रकार के चित्रीय उत्पादों को प्रतिबिंबों की संज्ञा दी जाती है, परंतु सभी प्रतिबिंबों को फोटो चित्र नहीं कहा जा सकता। दूर संवेदन के लाभ। वायुमंडल अथवा
अंतरिक्ष आधारित संवेदकों की सहायता से किए गए धरातल के दूर संवेद के प्रमुख लक्षण या लाभ इस प्रकार हैं। सबसे पहले विहंगम दृश्य की प्रस्तुति। वायु फोटोचित्र अथवा प्रतिबिंब पृथ्वी के बहुत बड़े भाग का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं। हम धरातल पर खड़े होकर अपनी आंखों से इतने बड़े क्षेत्र को कभी भी एक साथ नहीं देख सकते। किसी दृश्य को देखते समय हमारी आंखें उस दृश्य के अनेक विवरणों को अनजाने में छोड़ देती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उस व्यक्ति की वेशभूषा तो देखते हैं, परंतु उस वेशभूषा के सभी महीन व कम आकर्षण लक्षणों जैसे कमीज में लगे बटनों की संख्या, कमीज या पैंट के किसी भाग में पड़ी कोई महीन सलवट या मिट्टी की छींटें अथवा जेब पर लगे पेन का रंग आदि पर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसके विपरीत किसी प्रतिबिंब में धरातल के सभी दृश्यमान लक्षण एक साथ अंकित हो जाते हैं। अतः एक ही प्रतिबिंब से भिन्न भिन्न व्यक्ति अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक प्रतिबिंब की अनेक भौतिक व सामाजिक विज्ञानों में उपादेयता होती है। दूसरा है विराम क्रिया क्षमता। हमारे चारों ओर होने वाली प्रत्येक प्राकृतिक अथवा मानवकृत परिघटना में एक प्रकार की क्रियाशीलता देखने को मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस परिघटना के स्वरूप में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। कुछ परिवर्तन हमें तुरंत दिखलाई पड़ जाते हैं तथा कुछ परिवर्तनों को हम कुछ समय बीतने के पश्चात अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में, कुछ परिवर्तन अति मंद गति से तथा कुछ अति तेज गति से संपन्न होते हैं। किसी परिघटना के स्वरूप में तेज गति से संपन्न होने वाले ये परिवर्तन सिनेमा में चल रही फिल्म की तरह हमारी आंखों के सामने से गुजरते रहते हैं। हमारी आंखों में इस गतिशील फिल्म को रोककर देखने की क्षमता नहीं होती। इसके विपरीत दूर संवेदन की सहायता से परिवर्तनशील परिघटनाओं के किसी भी क्षण के स्वरूप का स्थायी चित्र प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारणवश गतिक परिघटनाओं जैसे बाढ़, यातायात, दावानल, वन्य जीवों की चौकसी, महासागरों में तेल का रिसाव तथा मौसम की दशाओं आदि के अध्ययन में वायु फोटो चित्र तथा प्रतिबिंब बहुत उपयोगी होते हैं। तीसरा है स्पेक्ट्रमी सुग्राहिता में वृद्धि। जैसा कि हम विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के अनेक रूप में देख चुके हैं, जैसे एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें तथा सूक्ष्म तरंगें आदि आदि। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के उपयुक्त रूपों में हमारी आंखें केवल दृश्य प्रकाश के प्रति सुग्राही होती हैं। दूसरे शब्दों में, हमारी आंखें दृश्य प्रकाश के अलावा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के किसी भी अन्य रूप तथा पदार्थ के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया का संवेदन करने में असमर्थ होती हैं। इसके विपरीत दूर संवेदन में प्रयोग किए जाने वाले कैमरे और तापीय क्रम वीक्षक के मध्य स्थित पूरे प्रकाशिक स्पेक्ट्रम, जिसमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी दृश्य, निकट अवरक्त, मध्य अवरक्त तथा तापीय अवरक्त
तरंगदैर्घ्यों को सम्मिलित किया जाता है का एक संवेदक करके धरातल के प्रतिबिंब प्रदान कर देते हैं। अतः इन प्रतिबिंबों में धरातल के ऐसे अनेक विवरणों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है जिन्हें हम स्वयं अपनी आंखों से धरातल पर कभी भी नहीं देख सकते। इसी प्रकार रेडार तंत्र की सहायता से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के सूक्ष्म तरंग बैंड में दूर संवेदन क्रिया के द्वारा इनको हम देख पाते हैं। स्थायी अभिलेखों में मुख्य रूप से सुदूर संवेदन तकनीकी के चित्रीय तथा अंकीय दत्त उत्पाद किसी समय विशेष की धरातल पर व्याप्त दशाओं के ऐसे स्थायी अभिलेख या रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें भविष्य में कोई व्यक्ति कभी भी अध्ययन कर सकता है। दत्त उत्पाद का यह गुण विभिन्न प्रकार की परिघटनाओं एवं संसाधनों के मॉनिटरिंग से बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि अलग अलग समयों में दत्त उत्पादों की परस्पर तुलना करके उन परिघटनाओं या संसाधनों में हुए कालिक परिवर्तनों का पता चलता है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त संदर्भ दत्त दर्शन उपकरणों व अन्य विश्लेषण तकनीकों की सहायता से हम प्रतिबिंबों में अंकित विवरणों को अवस्थितियों, पारस्परिक दूरियों, दिशाओं, आकृतियों, क्षेत्रफलों, आयतनों, ऊंचाइयों व ढाल की दशाओं आदि का सही मापन कर सकते हैं। पांचवा है लागत प्रभावी विधि। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूर संवेद, विशेषकर अंतरिक्ष आधारित दूर संवेद एक महंगी तकनीक है, परंतु जब हम इसकी उपयोगिता एवं भिन्न भिन्न विषयों में इसके अनुप्रयोग पर विचार करते हैं तो हमें यह तकनीक अपेक्षाकृत बहुत सस्ती प्रतीत होती है। धरातल के किसी भाग में व्याप्त जिन दशाओं का ज्ञान हमें दूर संवेद की सहायता से अति अल्प समय में प्राप्त हो जाता है, उन दशाओं के बारे में परंपरागत धरातलीय प्रेक्षण व सर्वेक्षण की तकनीकी में कोई सूचना प्राप्त करने में वर्षों का समय लग जाता है। इसी प्रकार दूर संवेद से सूचना प्राप्त के आधार पर हम किसी परिघटना के प्रति सचेत होकर उसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए समय रहते कोई कदम उठा सकते हैं, जो अन्यथा सदैव संभव नहीं होती।